वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल नौकरी बूस। आज आपके लिए एक और न्यू गवर्नमेंट जॉब की पोस्ट लेके आए हैं। वो है एमपी पुलिस बैंड कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म सबमिट होंगे इसके 2026 और पोस्ट डेट है 6 अप्रैल 2026 एंड टोटल वैकेंसी 79 पोस्ट हैं इसके अंदर। जो ब्रीफ नोटिफिकेशंस हैं वो दिया हुआ है कि एलिजिबल कैंडिडेट हु आर इंटरेस्टेड इन वैकेंसी डिटेल कंप्लीट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके लिए एप्लीकेशन फ़ी रहेगी फॉर अनरिजर्व के लिए ₹500, SC ST OBC और EWS MP डोमिसाइल ओनली 250 और MP ऑनलाइन वैलेट चार्ज है 150 प्लस 18% GST एक्स्ट्रा। MP पुलिस रिक्रूटमेंट की जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो है स्टार्टिंग डेट है 5 अप्रैल 2026, लास्ट डेट है 19 अप्रैल और लास्ट डेट ऑफ करेक्शन इन एप्लीकेशन दैट वाज 24 अप्रैल। मिनिमम एज दी हुई है एज लिमिट के अकॉर्डिंग 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज दी हुई है 33 ईयर्स फॉर अनरिजर्व और EWS के लिए और 38 ईयर्स दी रिजर्व HG और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। एज रिलैक्सेशन इज़ एडमिसिबल एज पर रूल्स। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बताते हैं हम आपको। UR OBC और EWS के लिए 10+2 और इक्वलेंट और SD के लिए 8th पास और इक्वलेंट। कैंडिडेट मस्ट हैव नॉलेज ऑफ वन इंस्ट्रूमेंट ऑफ लिस्ट A मैंडेटरी एंड B डिज़ायबल फॉर बोनस मार्क्स कि A तो उसके लिए ज़रूरी है ही है और B बोनस मार्क्स के लिए ज़रूरी है। जो लिस्ट दे रखी है वो भी लिस्ट आपको भी दिखाते हैं। पे स्केल रहेगा 19,500 टू 62,000। स्टाइपेंड मिलेगा फर्स्ट ईयर में 70% ऑफ मिनिमम पे, सेकेंड ईयर में 80% और थर्ड ईयर में 90%। अलायंस मिलेगा DA HRA TA एंड अदर अलायंस एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। पेंशन रहेगी डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम फ्रॉम 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग। वैकेंसी डिटेल्स बताती हैं आपको। टोटल वैकेंसी है 679, 458 ओपन की है। होम गार्ड की 15% दैट इज़ 92, एक्स सर्विसमैन की 10% दैट इज़ 59। नोटिफिकेशन हम आपको दिखा रहे हैं, फुल नोटिफिकेशन दिया हुआ है। ये टोटल नोटिफिकेशन 16 पेजेस का है जो हिंदी के अंदर नोटिफिकेशन आया हुआ है। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि 5 अप्रैल और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 19 अप्रैल। तो इसमें आपको बताया भी हुआ है कि फ़ी कितनी रहेगी 500 फॉर अनरिजर्व। SC ST के लिए जो है वो 250 है और ये सारी डिटेल दी हुएगी कि उसके पास एक आधार पंजीकरण अनिवार्य है, UIDAI होना चाहिए और उसके बाद उन्होंने बताया कि ओपन की कितनी पोस्टें हैं, HG की, एक्स सर्विसमैन की, ये हम आपको डिटेल में बता ही चुके हैं। ये आपको डिटेल दी हुई है कि भूतपूर्व सैनिक का क्या मतलब है, उसमें अधिकारी सैनिक या नागरिक से क्या रिलेटेड है, अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है और शासन के आदेश के अनुसार कोई भी अभ्यर्थी जिसके 2 से अधिक जीवित बच्चे हैं जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद हुआ है नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। लेकिन यदि एक बच्चा जीवित है और बाद में प्रसव में 2 या अधिक बच्चे जन्म लेते हैं तो उसे अयोग्य नहीं माना जाएगा। तो ये बहुत सारी रूल्स हैं जो उनको इम्प्लीमेंट करते हुए ही फॉर्म भरना है, जो उन्होंने ज़रूरी इंफॉर्मेशन दी है। ये आप देख सकते हैं, ये सारी डिटेल दी हुई है। हाल ही में भारत पाक संघर्ष में मृत सैनिकों के प्रत्येक सैनिक के परिवार में अधिक से अधिक 2 आश्रित व्यक्तियों को निर्वाचन के अतिशेष कर्मचारी को जनगणना 1981 के अतिशेष कर्मचारी कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी को, राष्ट्रीय छात्र NCC के उम्मीदवारों को C प्रमाण पत्रों, बर्मा व सिलोन से आए हुए भारतीय नागरिक को। तो ये जो उन्होंने दिया है, ये जो मैंने आपको पहले बताया था उसके अनुसार अतिशेष कर्मचारी को प्राथमिकता दी जाएगी, वो ये कर्मचारी होंगे। पद का वेतन भी आपको बता दिया है। पदों की भर्ती, विज्ञापित पदों की संख्या में परिवर्तन अर्थात कमी या वृद्धि हो सकती है। डोमिसाइल, ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के स्थायी डोमिसाइल नहीं है, सिर्फ अनारक्षित
ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। मतलब कि वो ओपन के अकॉर्डिंग ही जो जिनके पास डोमिसाइल नहीं है वो अपना उस ओपन के अकॉर्डिंग फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये सारी डिटेल आप आयु कितनी रहेगी 18 वर्ष 33 वर्ष अधिकतम आयु है सभी के लिए। और फोर्थ जो पॉइंट है 4th 5th और 6th के लिए 38 वर्ष आयु दी गई है। ये सारी नोटिफिकेशंस हैं जो आप डिटेल में पढ़ के अच्छे से उसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। सूची ए और सूची बी, जो हमने पहले बात की थी, सूची ए सूची बी के अंदर कौन कौन से आएंगे, पिकोलो, कॉन्सर्ट फ्लूट, ओबियो, क्लैरिनेट, एल्टो सैक्सोफोनो, टेनोर सैक्सोफोनो, फ्रेंच हॉर्न, ट्रम्पेट, कॉर्नेट और ट्रॉम्बोन और बैसकॉन, यूफोर्नियम, बास ट्यूबा, बैक पाइप और टेनोर ड्रम, बुगल, साइड ड्रम और बास ड्रम। तो ये ए थी ए के लिए। और बी के लिए आपको मेंशन की हुई है कि क्या क्या बी के लिए है, तो वो आप देख के ही फिल कीजिएगा कि ए वाली कंपलसरी है, मैंडेटरी है, और बी वाली बोनस पॉइंट के लिए ज़रूरी है। ट्रेड संबंधी टेस्ट के अंदर 60% अंक आने ज़रूरी हैं। 60 अंक ए में अंकित वाद यंत्र में और 15 बोनस अंक फॉर द बी के लिए। ये आयु सीमा और बिना फुलाव और फुलाव सहित ये पुरुषों के लिए बताया हुआ है। कद वगैरह भी बता रखे हैं, कद, सीने का फुलाव पुरुषों के लिए। श्रेणियाँ दी हुई हैं। ये आप देख सकते हैं, चयन के सूची से नियुक्ति, शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र और जन्मतिथि के प्रमाण पत्र के रूप में जन्म प्रमाण पत्र था हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की अंक सूची जिसमें जन्मतिथि लिखी हो। ये सारी नोटिफिकेशन आप अच्छे से पढ़कर फिर ही फॉर्म फिल कीजिएगा। अंतिम चयन जो रहेगा वो संवर्ग के अभ्यर्थी का बैंड वादन परीक्षा में न्यूनतम अंक और लाने एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर ही होगा अंतिम चयन उसका। चरित्र सत्यापन भी देखा जाएगा। नियुक्ति में उपरांत चयनित उम्मीदवार को 3 वर्ष की परिवीक्षा का नियुक्त किया जाएगा एवं निर्धारित परीक्षण पर भेजा जाएगा। देख सकते हैं ये सामान्य निर्देश भी दिया गया है। तो ये पूरा नोटिफिकेशंस था 16 पेजेस का, जिसमें हमने मेन पॉइंट्स भी आपको बता दिए हैं और नोटिफिकेशन की पूरी डिटेल भी दे दी है। तो आप इसी नोटिफिकेशन को फुल रीड आउट करके फिर ही फॉर्म फिल कीजिएगा। अगर ऐसी और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज़ के बारे में तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।